नरेंद्र मोदी के स्वागत में पूरा अमेरिका मोदी मोदी कह रहा है। पूरे अमेरिका की नजरें इस मेडिसिन स्क्वायर पर टिकी हैं, जहां से मोदी पूरी दुनिया को संबोधित करने वाले हैं। मोदी के स्पीच के लिए ऐसी तैयारियां हुई हैं जो अब तक दुनिया भर के किसी नेता के लिए नहीं की गई। मोदी पहले वो विदेशी नेता है जो अमेरिका में 20,000 लोगों के सामने खड़े होकर भाषण देंगे। यूएन के भाषण के बाद सबको इंतजार मैडिसन स्क्वायर गार्डन में पीएम क्या बोलने वाले हैं, आपकी क्या उम्मीद है? कार्यक्रम जो मेडिसन गार्डन में हो रहा है ये एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम है जिसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही हैं और पूरे यूएस के डायस्पोरा इस समय पूरे अमेरिका में आए हुए हैं। पास की मारामारी चल रही है। 9 साल पहले इसी मेडिसन स्क्वायर गार्डन में आने के लिए मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं मिला था। अब पूरा अमेरिका इसी मेडिसन स्क्वायर में मोदी के स्वागत के लिए बेकरार है। मेडिसन स्क्वायर गार्डन को प्रधानमंत्री के भाषण के लिए खास तरीके से सजाया गया है। यहाँ सब कुछ है, बहुत बढ़िया सीट है अंदर। उनका जो अरीना है बहुत बढ़िया है। उनकी 360 डिग्री की जो गार्डन विजन सिस्टम है, तो सब लोग 360 डिग्री से देख सकते हैं। मोदी मेडिसन के बीचों बीच इसी जगह से भाषण देंगे पीएम के लिए। और हम सीधे रुख करेंगे न्यूयॉर्क का, जहां से इस वक्त हमारी कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत जुड़ चुकी हैं और इसके साथ ही हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया। दीपक जी, सवाल आपसे ही, रॉकस्टार नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस वक्त किस तरह की तैयारियां आप देख रहे हैं और नरेंद्र मोदी भारतीय समय के अनुसार अगर हम बात करें तो कितने बजे पहुंचेंगे मेडिसन स्क्वायर? भारतीय समय के अनुसार शीतल कितने बजे पहुंचने वाले हैं नरेंद्र मोदी? 11:30 बजे दीपक, 11:25 यहाँ पर उनका संबोधन होगा। 11:25 में आप 9.5 घंटे आगे और जोड़ लीजिए। मुझे लगता है कैलकुलेशन में मैं थोड़ा गड़बड़ हूँ, इसीलिए मैंने सवाल भारतीय समय के अनुसार सजल पारिक जी जो कि सिक्योरिटी के चीफ हैं, उनसे इसी तरह सवाल पूछते हैं कि भारतीय समय के अनुसार कितने बजे पहुंचने वाले हैं? करीब 9:30 बजे, भारतीय इवनिंग 9:30 बजे। और हाँ, तो क्या तैयारियां कर ली गई हैं सजल पारिक? देखिए, अभी तो इतना बढ़िया मौसम है आज, 81 डिग्री है, सो लोग इतने उत्सुक है एंड वेदर भी अच्छा है। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज गोइंग ऑन। सिक्योरिटी की ओर से मैं कहूँ तो आपको अभी सुबह ब्रीफिंग हुई सीक्रेट सर्विस और एसपीजी की, एंड दे आर वेरी सेटिस्फाइड विद दैट। एंड बहुत ही मीन्स उत्सुकता है एनआरआई कम्युनिटी में मोदी जी को लेकर, एंड मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा इवेंट रहेगा एंड लोग इसको हिस्टोरिक इवेंट की तरह से देख रहे हैं एंड पार्टिसिपेंट्स भी इसी तरह से हो रहा है। कितने लोग आएंगे, कितने टिकट्स हो चुके हैं अभी? 18,500 टिकट बुक्ड है और हम सोच रहे हैं करीब 20 से 25,000 लोग न्यूयॉर्क में आएंगे जस्ट देखने के लिए। जो लोग अंदर नहीं जा पाएंगे वो लोग टाइम स्क्वायर पे लाइव देखेंगे। सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ पर किस तरह से की गई है? आपने बताया कि पेन स्टेशन में बहुत सारे लोग नीचे आने वाले हैं स्वागत के लिए, तो उसको मैनेज करने के लिए आपने क्या खास इंतजाम किया? इनके लिए एनजे ट्रांजिट और पोर्ट अथॉरिटी ने बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया है। मैंने देखा कल रात को 11 बजे में आया था, उनके स्निफिंग डॉग्स पूरे मेडिसन स्क्वायर गार्डन से आसपास घूम रहे थे और एनवाईपीडी ने भी बहुत ही अच्छा इंतजाम किया है। उन्होंने 33rd स्ट्रीट जहां पे उन्होंने फ्रोजन जोन कर रखा है, वहां पे कोई गाड़ियां नहीं जाएगी 9:30 के बाद, और बहुत ही अच्छा इंतजाम है। ये जो पूरा इलाका है, क्या यहाँ पर भी ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए कुछ किया जाएगा? हाँ, क्या रोकी जाएगी ट्रैफिक जब पीएम आएंगे? ये मेन स्ट्रीट है, यहाँ पे रोकी नहीं जाएगी और प्राइम मिनिस्टर यहाँ से जा भी नहीं रहे। उनकी अलग व्यवस्था है। जहां पे जा रहे हैं वो लोग ने फ्रोजन जोन कर दिया है उन स्ट्रीट को। तो ये मेन स्ट्रीट है, ये बंद नहीं करेंगे, मगर यहाँ पे काफी लोग आपको पाएंगे। उस टाइम पे प्रोटेस्टर होंगे 32nd स्ट्रीट पर और यहाँ पे परफॉर्मर भी होंगे। हमने स्पेशल अरेंजमेंट किया है। ढोल ताशा ग्रुप दे गोना बी परफॉर्मिंग 2-3 आवर्स यहाँ पे। ढोल ताशा ग्रुप क्या परफॉर्म करेगा यहाँ पर? अंदर भी कई तरह के परफॉर्मेंस है। अंदर तो बहुत सारा परफॉर्मेंसेस है। कविता कृष्णमूर्ति जी वो स्टार्टिंग करेंगे नेशनल एंथम से। 4-5 लोकल जो ग्रुप है, डांस ग्रुप, दे आर डूइंग वेरी ऑथेंटिक कल्चर शो। तो बहुत ही अंदर अच्छे इंतजाम है लोगों को जस्ट एंटरटेन करने के लिए 3-4 घंटे के लिए। तो बहुत काफी इंतजाम किया गया है। ये बिल्कुल दीपक, हमारे साथ
कल्चरल प्रोग्राम के लिए श्रुति पटेल मौजूद है। श्रुति, ये बताइए आप क्या परफॉर्म करने वाली हैं? हम लोग एक सॉन्ग मोदी जी के लिए ट्रिब्यूट करने वाले हैं, तो बस हम बॉलीवुड थीम के हिसाब से करने वाले हैं। अप्रॉक्सीमेटली 3-4 मिनट है और हम डिफरेंट कल्चर्स साथ में परफॉर्म कर रहे हैं। भांगड़ा, गुजराती, गरबा, बॉलीवुड। तो आपको अच्छा लगे तो बहुत इट्स वेरी गुड। we're glad to be here. हम लोग सोनाली व्यास डांस कंपनी में से हैं, तो बहुत ही एक्साइटेड है। आपने कहा कि आप बॉलीवुड स्टाइल में परफॉर्म करेंगी और आपका कॉस्ट्यूम भी मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है। जी, ये सब हमारी कोरियोग्राफर जो है सोनाली, उन्होंने दिया है। और ये सब मैं 4 बजे आज उठी और मैंने बहुत ही it took a while to do it. कितना समय लगा आपको ये? 1.5 घंटे। बहुत ही पिन्स और वी हैव टू मेक श्योर कि नहीं आता बाहर एंड और फिर पीएम आ रहे तो अच्छा लगना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि नरेंद्र मोदी के बारे में आप क्या जानती हैं? नरेंद्र मोदी के बारे में आपने क्या सुना है? क्या इंस्पिरेशन लेना चाहती हैं उनसे? मैं जब इंडिया से यहाँ आई तब वो इंडिया के चीफ मिनिस्टर थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। और अभी मई में वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं नहीं, पर हमारे सब गुजराती बहुत ही एक्साइटेड है, बहुत ही खुश है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा चेंज लाने वाले हैं। और मुझे लगता है कि वो सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि खुद गुजरात में, अहमदाबाद में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। तो हम आशा करते हैं कि वो इंडिया, सारे भारत में भी वो ऐसा कर पाए। आपने कहा कि आप जब यहाँ आई उस वक्त वो गुजरात के सीएम थे, तो जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त आप वहाँ थी, गुजरात में रहती थी। आपने कहा आप गुजराती मूल की? जी, मैं अहमदाबाद से हूँ। तो वो वहाँ के गुजरात के चीफ मिनिस्टर तभी थे। जी। पर जब हम वापस गए तो हमने देखा कि बहुत ही अच्छे मॉल्स और रोड्स बहुत ही क्लीन हो गए हैं, बहुत लॉन्ग एंड बहुत अच्छी प्रोग्रेस हो गई। पोल्यूशन बहुत कम हो गया है। जब मैं वहाँ पे बड़ी हुई थी तो पोल्यूशन ज्यादा था, पर अभी बहुत ही क्लीन हो रहा है। इंडिया इज बिकमिंग लाइक अमेरिका। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि आप जिस सॉन्ग पे परफॉर्म करने वाली हैं उसको गुनगुना के सुना सकती हैं हमें? जी नहीं, मैं बहुत ही बैड सिंगर हूँ। उसके लिरिक्स बता दीजिए हमें। आपने कहा कि मोदी जी के लिए एक ट्रिब्यूट है, तो इसके लिरिक्स क्या है? उनकी लिरिक्स है ना 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 ना। मुझे नहीं पता, सॉरी। अच्छा, आपका जो डांस स्टेप है, कोई एक डांस स्टेप करके दिखाइए। जी बताती हूँ। एक है, वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। बहुत खूब। टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल है। अच्छा, कितना टाइम लगा आपको इस परफॉर्मेंस को तैयार करने के लिए? हमने करीबन 1 हफ्ता लिया, पर 2 दिन हमने तैयारी की है, बहुत ही ज्यादा तैयारी की है। हम चाहते हैं कि हम हमारा सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दें उनके लिए, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा नेक इंसान है। तो हम चाहते हैं कि हम अपना बेस्ट दें। जब से वो अमेरिका आए हैं, अब उन्होंने कल यूनाइटेड नेशंस में भी स्पीच दी, उसके अलावा जो उन्होंने उनके पब्लिक अपीयरेंसेस हुए हैं, उसमें आपको क्या चीज अच्छी लगी या क्या चीज पे आपकी सबसे ज्यादा नजर गई? कल मैंने देखा कि वो सेंट्रल पार्क गए थे जेजी के कॉन्सर्ट में। जेजी यहाँ के बहुत ही अच्छे स्टार हैं और वो बाहर गए, उन्होंने पब्लिक के साथ कम्युनिकेशन किया और पाकिस्तान के बारे में भी बोला कि हमें भाईगिरी बढ़ानी चाहिए, हमें एकता बढ़ानी चाहिए। और ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। शीतल, हमारे साथ कई सारे इंडियन अमेरिकन और जुड़ गए हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निशिल परीख है। ये क्या करते हैं आप यहाँ पर? मैं यहाँ पे एक आईटी कंसल्टिंग कंपनी में हूँ, न्यू जर्सी से आया हूँ और हमारी संस्था काफी सालों से 34 सालों से यहाँ पे है और आज हम यहाँ पे सारे वॉलंटियर सर्विस करने के लिए आए हैं हमारे प्रधानमंत्री के लिए। और ये मोदी जैकेट है? जी, मोदी जैकेट, मोदी कुर्ता, मोदी ही मोदी है, 21वीं सदी का लोक नायक है
हम सबके बहुत लाड़ीले नेता है। हम बहुत प्रशंसा करते हैं उनकी, और जिस तरह से उन्होंने भारतीयों को गौरवान्वित किया है यहाँ पे आके, और कल के यूएन के सदन में जो इस तरह से उन्होंने अपना वक्तव्य रखा है, हम सब बहुत बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज। चलिए हम आपसे बात करेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो मेडिसन स्क्वायर गार्डन से ये खास पेशकश हमारी जारी रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि मौसम खुला हुआ है, 81 डिग्री है आज यहाँ का तापमान, और न्यूयॉर्क में अगर मौसम खुला हुआ हो तो इसे एक बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। मौसम खुला है, मौसम भी नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहा है, और दिन धीरे धीरे निकल रहा है। लगभग 6:30 बजे का वक्त हो रहा है सुबह का। अब से 5 घंटे का इंतजार करना होगा, सुबह का सूरज निकलने वाला है। हमारी ये बातचीत जारी रहेगी इस ब्रेक के बाद। तो पारिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और पारिक साहब हमें कई सारी नई बातें बता रहे हैं। पारिक साहब, किस तरह से वेलकम किया जाएगा? आप एक बात समझ लीजिए कि 20,000 लोग तो केवल अंदर होंगे जो अलाउड किए गए हैं, जिनसे टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की गई है। बाकी तकरीबन 5 से 7,000 लोग यहाँ पे बाहर होंगे, और उतनी ही द अमाउंट ऑफ पीपल वो टाइम स्क्वायर पे होंगे। आपने एक बहुत दिलचस्प बात बताई कि इससे पहले इतनी भारी संख्या में सड़क पर स्वागत के लिए न्यूयॉर्क में कभी कोई नहीं आया, और इसके लिए खास परमिशन दी गई है। ऑन रिकॉर्ड्स तो अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ज्यादातर क्या होता है कि प्रोटेस्ट के लिए परमिशन ली जाती है फुटपाथ पे, साइड वॉक्स पे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बाकायदा परमिशन ली गई है, वेलकम करने के लिए साइड वॉक को भी इस्तेमाल किया गया है। तो जो आयोजक है उनकी इतनी दावेदारी है कि इतनी आवाम यहाँ पे आज जुटेगी, पब्लिक इतनी आएगी कि इसको संभालने के लिए आपको साइड वॉक एवरी इंच ऑफ द स्पेस कम पड़ेगी। तो बाहर भी लोग होंगे और अंदर भी लोग होंगे। दीपक, ये वॉलंटियर्स की टीम है हमारे साथ। हमने अभी आपने बताया कि मोदी जैकेट में जो पुरुष वॉलंटियर्स हैं वो यहाँ पर आए हुए सज कर। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी, इन्होंने भी खास एक यूनिफॉर्म अनारकली सूट हमें दिख रहा है, और आपने बताया कि आप रात भर सोई नहीं है। आप अच्छी लग रही, इतनी गॉर्जियस। Oh, thank you. क्या राज? I mean, it's just for Modi. You know, everything is for Modi. We are here to welcome our Honorable Prime Minister, Mr. Narendra Modi, and we are very proud of that. We didn't sleep the whole night. We had our गरबा program. हम हमारे गरबा प्रोग्राम में से आए हैं, रात भर सोए नहीं है। We are very very excited to welcome him. क्या आपको नरेंद्र मोदी में क्या खासियत लगती है, क्या अच्छा लगता है? The simplicity, people person, जो एक कनेक्शन है उनका जुड़ने का एक अंदाज है। और एक बात आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि उन्होंने हम सारे भारतीयों को जो ग्लोबली रहते हैं उनको एक नई पहचान दी है। पहले इट इज नाउ टू बी कूल टू बी इंडियन इन अमेरिका, ये एक नया फॉर्मूला उन्होंने हमको दिया है। एक देशभक्ति का भाव भी जगाया है, और उसके लिए हम उनका ऋण कभी अदा नहीं कर सके। चलिए आइए देखते हैं, सोनाली व्यास का ट्रूप यहाँ पर पहुंचने लगा है। आप क्या परफॉर्म करने वाले हैं, बताइए। आप इंग्लिश में बता दीजिए हमें, व्हाट यू आर परफॉर्मिंग। वी आर परफॉर्मिंग मोदी सॉन्ग, आस्क हर। आप बताइए क्या परफॉर्म करने वाले हैं। We are performing on Modi's song. There's 2 songs that's put together, choreographed by Sonali Vyas. And it's the song basically express how great Modi ji is. And उसके लिरिक्स हमको गा के सुना सकती हैं हिंदी में? I don't know Hindi, sorry. बांग्ला में सुना दीजिए हम। I don't know, sorry. अच्छा, आप कुछ परफॉर्म करके दिखाएंगे कोई एक स्टेप, क्योंकि आपका कॉस्ट्यूम हमें बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। Step? Yeah, let's go. You can do it. आप इकट्ठा कर सकते हैं, दोनों तीनों आ सकते हैं इनफैक्ट। स्टेप बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। हाँ, और कॉस्ट्यूम भी बहुत दिलचस्प है। फ्यूजन कॉस्ट्यूम है और बॉलीवुड अंदाज है। और बॉलीवुड का अरब और इंडियन कॉस्ट्यूम का फ्यूजन लग रहा है, लेकिन जो भी है बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो बहुत खूबसूरत है ये अंदाज जुदा है। और मेडिसन स्क्वायर में न्यूयॉर्क में आपको अगर
बॉलीवुड का अंदाज ये देखने को मिले तो क्या बात है। और नरेंद्र मोदी जोड़ रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने जोड़ लिया है और नरेंद्र मोदी के जोड़ने का ये अंदाज बताता है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरह का जादू न्यूयॉर्क शहर पे कर दिया है। और हम ये कह सकते हैं कि कम से कम यहाँ पर मोदी मैजिक चल पड़ा है। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का।